भारत की पराजय का ख्वाब पालकर संपूर्ण बांग्लादेश में अवकाश की घोषणा हो चुकी थी। बांग्लादेशी जगह जगह खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि 2007 की तरह वह इस बार भी भारत को उसकी औकात दिखाएंगे। बांग्लादेशियों की भीड़ जगह जगह खड़े होकर नारे लगा रही थी और इन बांग्लादेशियों का शोर सुनकर उसने कहा, देख, आज मैं पूरे 50 ओवर खेलने वाला हूँ और अगर मैं आज पूरे 50 ओवर खेल गया तो यह शोर पूरी तरह से शांत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पूरे 50 ओवर खेल गया तो फिर क्या होगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। प्रतिशोध की आग में जल रहे ये शब्द है भारत के उस विस्फोटक बल्लेबाज के, जिसकी मार से सिर्फ गेंदबाजी नहीं बल्कि पूरा का पूरा बांग्लादेश कांप उठा था। पोर्ट ऑफ स्पेन 17 मार्च 2007, वह दिन जब भारतीय टीम का गौरव चूर चूर होकर धूल में मिल गया था। एक ऐसी टीम जिसे विश्व क्रिकेट में कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था, उसने भारत को 5 विकेट से रौंदकर विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सचिन, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बल्लेबाजों से सुसज्जित टीम इंडिया सिर्फ 191 रनों पर सिमट गई और तमीम इकबाल, मुस्तफिकुर रहीम जैसे 9 सीखे बल्लेबाजों ने भारत के 192 रनों का मजाक बनाते हुए भारत को 5 विकेट से हरा दिया था। ये पराजय भारत के आत्मसम्मान पर एक करारा प्रहार थी, एक ऐसी चोट, एक ऐसा जख्म जो हर भारतीय के सीने में गहराई से उतर गया। इस हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पुतले जलाए गए, घरों पर पत्थर फेंके गए, रांची में तो महेंद्र सिंह धोनी के घर पर भी तोड़फोड़ भी हुई। इस पराजय का सबसे बड़ा निशाना बने सहवाग, क्योंकि इस मैच में वीरेंद्र सहवाग का बल्ला सिर्फ 2 रन बनाकर शांत हो गया था। वीरेंद्र सहवाग को बुरी तरह से ट्रोल किया गया। नाकाम बल्लेबाज, टीम का बोझ, तुक्के का खिलाड़ी, वीरेंद्र सहवाग के लिए तमाम अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हुआ। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और उभरते सोशल मीडिया में जी भरकर धज्जियां उड़ाई गई और इन सारी घटनाओं के बावजूद बांग्लादेशियों के जश्न और उनके कुछ खिलाड़ियों के अहंकारी बयान वीरेंद्र सहवाग के साथ साथ संपूर्ण भारत के जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। बांग्लादेशी कप्तान हबीबुल हसन ने कहा कि हमने दिखा दिया कि हम किसी भी बड़ी टीम को बुरी तरह पराजित कर सकते हैं। बांग्लादेश के एक अखबार ने लिखा, भारत की तथाकथित बल्लेबाजी ताकत बांग्लादेश के सामने बोना साबित हुई। ये शब्द और आलोचना का ये सिलसिला टीम इंडिया के साथ साथ वीरेंद्र सहवाग के लिए जहर का काम कर रहा था। लिहाजा विस्फोटक वीरेंद्र के दिल में एक आग दहक उठी, प्रतिशोध की आग। सहवाग ने उस दिन ठान लिया था कि इस अपमान, इस पराजय और इस जख्म का हिसाब एक दिन जरूर चुकता होगा। बांग्लादेशियों की यह अहंकार भरी बातें और बांग्लादेशियों द्वारा दिया गया जख्म 4 साल तक सहवाग के दिल में पलता रहा और 4 साल बाद वह दिन भी आया जब इस प्रतिशोध की कहानी का क्लाइमैक्स लिखा गया। 19 फरवरी 2011, ढाका का यह मेहरपुर स्टेडियम और विश्व कप 2011 का यह उद्घाटन मैच, जब बांग्लादेशी एक बार फिर भारत के सामने खड़े होने वाले थे। यह कोई साधारण मैच नहीं था बल्कि एक रणभूमि थी जहां टीम इंडिया 2007 की हार और उस हार के जख्म का बदला लेने तैयार खड़ी थी। वीरेंद्र सहवाग के अंदर जल रही प्रतिशोध की वह अग्नि अब एक प्रलयकारी ज्वालामुखी बन चुकी थी और उसी ज्वालामुखी का परिणाम रहा कि मैच के कुछ घंटे पहले वीरेंद्र सहवाग ने एक बयान दिया, जो बयान बांग्लादेशी खेमे में मिसाइल की तरह गिरा। विस्फोटक वीरेंद्र ने कहा, आज मैं पूरे 50 ओवर खेलने वाला हूँ और अगर मैं 50 ओवर खेल गया तो जो होगा उसे बांग्लादेश की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। यह सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि एक शपथ थी जो इस विस्फोटक बल्लेबाज द्वारा ली गई थी। सहवाग के इस बयान के बाद बांग्लादेशी कोच जेमी सीडन ने सहवाग पर तंज कसते हुए कहा, सहवाग को अपने बल्ले से बात करनी चाहिए, माइक में नहीं। सहवाग को माइक से दूर रहना चाहिए। वहीं शकीबुल हसन ने सहवाग को चेतावनी देते हुए कहा, 2007 का विश्व कप याद है ना, हम फिर भारत का वैसा ही हाल करेंगे। और बांग्लादेशियों के इन बयानों ने सहवाग के जख्मों पर एक बार फिर से नमक छिड़क दिया। 2007 में मिली उस जीत के कारण बांग्लादेशियों का उत्साह इस कदर बढ़ चुका था कि बांग्लादेश में इस मैच को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दे दिया गया था। संपूर्ण बांग्लादेश में इस मैच के लिए अवकाश की घोषणा थी और बांग्लादेशी एक बार फिर 2007 की जीत दोहराने का सपना देख रहे थे। स्टेडियम में कुछ बांग्लादेशी बैनर लेकर आए थे और उन बैनरों पर लिखा था कि 2007 फिर से दोहराया जाएगा। ढाका का यह शेर बांग्ला स्टेडियम पूरी तरह से बांग्लादेशियों से भरा था। भारत की तरफ से सचिन और सहवाग ने भारतीय पारी का प्रारंभ किया
बांग्लादेश ने शफीकुल इस्लाम का पहला ओवर सौंपा। सहवाग ने पहली गेंद पर कवर ड्राइव जड़कर चौका लगा दिया। यह सिर्फ 4 रन नहीं थे, बल्कि बांग्लादेशियों के घमंड पर सहवाग का पहला प्रहार था और पारी की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका जड़कर सहवाग ने इस ओवर से 12 रन लूट लिए। 10 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत बिना कोई विकेट खोए 60 रन बना चुका था। 11वां ओवर लेकर आए रज्जाक की लगातार 2 गेंद पर चौके जड़कर पावर प्ले के बाद भी सहवाग ने अपना तांडव जारी रखा। सहवाग का बल्ला अब तलवार बन चुका था और सहवाग के इस विस्फोटक अंदाज को देखकर आज यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि सहवाग आज मैदान पर कत्ले आम मचाने आए हैं। बांग्लादेशियों के बीच अब धीरे धीरे सन्नाटा दस्तक दे चुका था, लेकिन इसी 11वें ओवर में रज्जाक ने 28 रन बनाकर खेल रहे सचिन को आउट करके बांग्लादेशियों के बीच पसरे इस सन्नाटे को खत्म किया। सचिन के आउट होने के बाद सहवाग का साथ देने मैदान पर आते हैं गौतम गंभीर। 12वां ओवर लेकर आए साकिबुल हसन अब सहवाग के सामने खड़ा था और साकिबुल हसन को देखकर सहवाग को वह दृश्य याद आ गया जिसमें सहवाग को देखकर साकिबुल हसन ने कहा था, 2007 का वर्ल्ड कप याद है, हम फिर भारत का वैसा ही हाल करेंगे। सहवाग ने साकिब की पहली गेंद पर पॉइंट के ऊपर से उड़ाया और गेंद सीधा 4 रनों के लिए बाउंड्री पार। साकिब के पहली गेंद पर चौका जड़कर सहवाग ने बता दिया था कि बेटा 2007 की वह हार भारत की कहानी नहीं, बल्कि भारत की कहानी का सिर्फ एक पन्ना था। सहवाग ने अपने अर्धशतक पूरा किया। बांग्लादेश के सभी गेंदबाज बारी बारी से सहवाग के सामने अपना सर उठाकर आ तो रहे थे, लेकिन प्रतिशोध की आग में जल रहे सहवाग बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों का सर नीचा करके उनको उसी दिशा में वापस भेज रहे थे। 20 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत के स्कोर कार्ड पर सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 129 रन टन चुके थे, लेकिन 24वें ओवर में महमूदुल्लाह ने 39 रन बनाकर खेल रहे गौतम गंभीर को आउट करके इस मैच में बांग्लादेशियों को खुश होने का मौका दिया। गंभीर और सहवाग के बीच कुल 83 रनों की साझेदारी हुई। गंभीर के जाने के बाद भारत का विराट अब मैदान पर आ चुका था और यहां से भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बांग्लादेश के हर गेंदबाज को रगड़ना और घसीटना प्रारंभ कर दिया था। 30 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 194 रन बना चुका था। बांग्लादेश के किसी भी गेंदबाज को यह समझ नहीं आ रहा था कि भारत नाम की इस आंधी को आज कैसे रोका जाए, क्योंकि एक छोर से वीरेंद्र का विस्फोट और दूसरी छोर से विराट का प्रहार बांग्लादेशियों के अरमानों पर पानी फेर रहा था। 35 ओवर की पहली गेंद शफीकुल ने ऑफ स्टंप के बाहर डालकर बचने की कोशिश की, लेकिन सहवाग ने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी चौके के साथ सहवाग ने अपना शतक भी पूरा किया। सहवाग के इस प्रहार से एक तरफ बांग्लादेशियों के बीच सन्नाटा था तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट फैंस बांग्लादेश की इस सुताई से खुश हो रहे थे। 39वें ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर विराट ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। अब 40 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 276 रन बना चुका था। भारत के दोनों बल्लेबाज अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ढाका के शेरे बांग्ला मैदान पर उठा सहवाग नाम का ये तूफान आज शांत होने की जगह और ज्यादा उग्र हो रहा था। सहवाग के इस प्रहार से अब संपूर्ण बांग्लादेश की पतलून ढीली हो चुकी थी। बांग्लादेश अब अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच सहवाग के प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। मैच प्रारंभ होने से पहले जो बांग्लादेशी चीते 2007 याद करके अहंकार के उबाल में उछल रहे थे, बांग्लादेश के वही चीते अब भीगी बिल्ली बन चुके थे। देखते ही देखते टीम इंडिया 350 का आंकड़ा पार कर चुकी थी और 48वें ओवर में जब वीरेंद्र सहवाग आउट हुए तब तक सहवाग ने वह कर दिया था जिस वादे को सहवाग ने मैच से पहले किया था। सहवाग ने 140 गेंदों पर 175 रनों के एक अविश्वसनीय पारी खेलकर बांग्लादेशियों के अरमानों पर पानी फेर दिया था। पूरे 50 ओवर खेलने आया भारत का यह शख्स महज 47 ओवर खेलकर ही संपूर्ण बांग्लादेश को तहस नहस कर चुका था। बांग्लादेश का हर शख्स उस दिन सहवाग की इस मार से कांप उठा था। सहवाग के इस 175 रनों की पारी में 14 चौके और 5 छक्के शामिल थे। इस मैच में विराट ने भी 83 गेंदों पर 100 रनों की नाबाद पारी खेली और भारत ने 50 ओवर में अपने 4 विकेट खोकर 370 रन का एक विशाल लक्ष्य बांग्लादेश के सामने खड़ा किया। सहवाग के बल्ले से निकले यह सिर्फ 175 रन नहीं थे, बल्कि एक प्रलय और एक कहानी थी जो 2007 की हार का बदला लेने के लिए सहवाग के बल्ले से आई थी। 371 रनों का असाधारण लक्ष्य का पीछा करने जब बांग्लादेशी चीते मैदान पर उतरे तब भारतीय गेंदबाजों ने 283 रनों पर ही समेटकर इन बांग्लादेशी चीतों को भीगी बिल्ली बना दिया।
भारत ने 87 रनों से विजय हासिल करके बांग्लादेशियों को उनकी औकात दिखा दी। मैच समाप्त होने के बाद सहवाग ने कहा, यह मेरा प्रतिशोध था, उस हार का, उस अपमान का, उस जख्म का जो 4 साल से मेरे सीने में पनप रहा था। ढाका का ये शेर बांग्ला स्टेडियम उस दिन नजफगढ़ के नवाब के सामने नतमस्तक था। संपूर्ण बांग्लादेशी का चेहरा शर्मिंदगी में डूब चुका था। तो यह थी कहानी विस्फोटक वीरेंद्र के सीने में पल रहे उस प्रलयकाली प्रतिशोध की, जिसने न सिर्फ बांग्लादेशियों के अरमानों को ठंडा किया बल्कि 2007 में मिले उस जख्म, उस घाव को हमेशा हमेशा के लिए भर दिया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।